नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में लागू तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। दोस्तों, यह घटना 19 नवंबर 2021 की है, जब नरेंद्र मोदी के भाषण ने सारे देश में मात्र 59 सेकंड में तहलका मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया और साथ में ये भी कहा कि हमारी सरकार इन कृषि कानूनों को किसानों को समझाने में असमर्थ रही है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस घोषणा से राजनीतिक गलियारे में भयंकर उथल पुथल मची है। कोई इसको कृषि कानूनों की असफलता के रूप में देख रहा है, तो कोई इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हार से जोड़कर देख रहा है। लेकिन इन सारे घटनाओं में एक बात अनोखी है कि लोकतंत्र की हत्या बताने वाले लोगों की जुबान बंद है तथा दबे जुबान में यह भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी सरकार का गठजोड़ किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत से अंदर ही अंदर हो चुकी है। कुछ लोग घटना को किसान नेता की हत्या से भी जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, आज न्यूज 555 डेज की टीम कानून वापस लेने के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न जगहों पर गई और सारे लोगों से मिले विचारों से जो आकलन निकला उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज की राजनीति हमारे देश को नए मुहाने पर लाकर खड़ा कर रही है। इसके प्रभाव के बारे में सारे देशवासियों को जानना और समझना दोनों जरूरी है, क्योंकि इन बातों पर आपका भी भविष्य निर्भर करता है। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे रेगुलर न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद विभिन्न अटकलें लगाई जा रही है। और ऐसा इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में आए 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आनी चालू हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के नागरिक होने के नाते अगर देखा जाए तो दोनों मायने में ये सही भी है और कुछ मायने में ये गलत भी है। बारी बारी से हम दोनों बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहले हम इससे होने वाली हानियों के बारे में बात करते हैं। आपने देखा कि किसान आंदोलन के साथ कितनी घटनाएं हुई। लाल किले पर झंडे तक का अपमान कर दिया गया। इस दौरान जिस तरह से संदिग्ध बातें हुई और घटनाएं हुई, वो देश का कोई जिम्मेवार नागरिक नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि इसमें देश के बाहर की कुछ ताकतें भी शामिल थी। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे देश सीधा युद्ध न लड़कर सरकारों को झुकने के लिए देश के अंदर फूट डालना और अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। जनता को विभिन्न माध्यमों से भड़काना चाहते हैं। वहां के कुछ लोगों को मिलाकर देश में आंदोलन करवा देना, ये सब इनके युद्ध लड़ने के अलग अलग तरीके हैं। इसके लिए गुप्त रूप से सहायता भी ये देश पहुंचाते हैं, जो कि आर्थिक रूप से और हथियारों के रूप में होती है। लेकिन दोस्तों, क्या ये हमारे देश और उसकी सुरक्षा के लिए उचित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे देश के अखंडता खतरे में आ जाएगी और देश पर आसानी से कोई भी बाहरी ताकत अपनी रोटी सेक सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दांतों के बीच में जो हाल जीव का है, वही हाल अब भारत के भी हो गए हैं। देश के बाहर भी दुश्मन तो हैं ही, देश के अंदर भी गद्दारों की अब कमी नहीं रही है। ऐसे में अब देश के जनता को जागरूक होकर इस सामाजिक मामलों से खुलकर अपना पक्ष रखना होगा। देश के अंदरूनी दुश्मनों से निपटने का काम देश की जनता का है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश के लगभग 16 लाख परिवारों के, जिनके बेटे बेटी, किसी का पति तो किसी का भाई, आज भी इस देश के सुरक्षा के लिए -25 डिग्री सेल्सियस पर देश के नाम अपने जान को हथेली पर लेकर चीन जैसे दुश्मन के साथ अड़े हैं, तो कुछ पाकिस्तान के साथ अड़े हैं। इस समय देश के ऐसे समय पर देश हमारा ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां किसी भी व्यक्ति और किसी भी वक्त चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ युद्ध की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। ये दलाल देश के सामने क्या साबित करना चाहते हैं, इसके बुरे प्रभावों के बारे में तो आप समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, अब हम अच्छाइयों पर आते हैं। दोस्तों, एक तरफ
जहां ये घटना घटी, तो दूसरे तरफ प्रधानमंत्री का ये कदम उनके मुंह पर भी एक तमाचा है, जो देश में लोकतंत्र को खतरे में मानते हैं तथा भारत को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन के नाम पर अपने देश में नहीं जबकि देश के बाहर के ताकतों को भी सूचित करके और देश की भारी बदनामी करने का प्रयास कराया। वैसे लोगों को दोस्तों आज उनके मुंह पर ताला लग चुका है। आज पूरी दुनिया को ये दिखा, भारत ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में असली पावर जनता ही है। अगर सरकार चाहे भी तो जनता के खिलाफ काम नहीं कर सकती है। भारत के इस एक फैसले से दुनिया के सामने एक अलग मिसाल पेश हुआ है। साथ ही उन दलालों के मुंह पर भी ताला लग गया है जो किसान आंदोलन में कुछ किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने शिकार को निशाना बना रहे थे। दोस्तों, आपको भी अगर इस घटना के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।